बिफोर टू स्टार्ट माई व्लॉग डे नंबर 29, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे प्यारे बिल्लू की तरफ से हैप्पी होली। एंड बिल्लू सबसे लिबरल बिल्ला है इसलिए सारे फेस्टिवल मनाता है एंड आई एम ऑल्सो। सो बिल्लू ने अभी होली खेला है एंड उसके बाद अभी बिल्लू का चल रहा है थोड़ा सा शूट और फिर हम करेंगे व्लॉग का स्टार्ट। गाइस बने रहिए आप हमारे साथ। आप सभी को एक बार फिर से होली की मुबारक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसेस एस्पिरेंट व्लॉग्स। दिस इज डे नंबर 29 ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन and I am going to start my first lot. This is 10 AM। आपको पता है कि रात को बहुत ज़्यादा लेट सोना होता है डेली। भाई तीन बज जाते हैं, 2:30 बजे तो मैं कम यहीं से जाती हूँ, आधा घंटा सोने में लग जाता है, तो इसी वजह से सुबह को फिर लेट उठना रहता है, तो लेट ही दिन शुरू होता है मेरा। तो अभी का यही है कि आज मैंने सोचा है कि जितने मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं अरिहंत के, मैंने 1 2 3 4 लगा लिए हैं, तो आज मैं चारों के मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन उसने दिए हैं सारे मतलब मैं दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा अच्छा रहता है। चैप्टर वाइज लगाने से अच्छा इस टाइम मिक्स लगाओ, ताकि आपका माइंड भी मिक्स तरीके से वो जब वो करेगा मतलब एक्टिव रहेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम के लिहाज से। तो मैंने तो यही सोचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आपके साथ में शेयर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मेरी आपसे कॉर्डियली रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को बूस्ट नहीं मिलता, वो आगे नहीं जाती है, ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाती है। तो आप लोगों का काम है ये, प्लीज़ यार लाइक माई वीडियो। स्टार्ट करते हैं। गाइस हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। बिल्लू जा रहा है होली खेलने के लिए अभी, ठीक है। चलो भाई बिल्लू चलो, होली खेलेगा नंदिनी के साथ, है नंदिनी के साथ होली खेलियो चल। गाइस देखो बिल्लू को गुलाल लगाएगी नंदिनी दीदी, अभी थोड़ा सा ही लगाएगी बस। नीला लगा रही, लाल तो लगाती नील नहीं है, लाल बची नहीं रहा, थोड़ा सा लगाएगी बस। हैप्पी होली। अरे इधर का तो मुँह कर ले बिल्लू, माथे पे भी लगा दे। डर गया बिल्लू। बिल्लू चलो हैप्पी होली बोलो सबको। गाइस हमने यहाँ पे आज प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का मैथ 2 और 3 वाला। अरे लाइट तो आने दे इधर से। मतलब जो मैंने टेस्ट लगाए थे उनका मैथ मैंने दोबारा फिर से सॉल्व किया था अभी, कि कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे उसका पैटर्न बिल्कुल याद रहे और मैं तुरंत से कर दूँ। तो 3 हुए कभी हो नहीं पाया है। और मैं फिर नमाज़ के लिए उठ गई थी और अभी किचन में काम कर रही हूँ। ये सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, अली पढ़ रहा है यहाँ बैठ के। अभी किचन में चलते हैं। और आज जो है ना हमारी दावत है इफ्तार पार्टी में, हम वहाँ जाएंगे। मेरी जो कज़िन है, हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी, मेरी जो कज़िन है जो उनके बच्चों ने फर्स्ट रोज़ा रखा है, तो वहाँ पे दावत है सब लोगों की। आज हमें शाम को वहाँ जाना है, लेकिन उससे पहले सहरी के लिए सालन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर पढ़ूँगी थोड़ा हिंदी और फिर जाएंगे वहाँ पे। ये भी शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं और अभी मैं पढ़ रही थी हिंदी रस वाला चैप्टर का रिवीजन कर रही थी मैं। तो अब इसको रख रही हूँ और अब शावर लेना है, फिर असर की नमाज़ पढ़नी है, फिर जाना है वहाँ पे जहाँ इफ्तार पार्टी है। वहाँ की भी कुछ क्लिप्स अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी, वरना मैं किसी को ना प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ कि नहीं ब्लॉग में दिखना ही है तुम लोगों को, लेकिन कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ कुछ चीज़ें। तो चलिए फिर तैयार होकर आपसे रूबरू होते हैं। लाइट ऑफ कर देती हूँ। हम रेडी हो चुके हैं इफ्तार पार्टी में जाने के लिए। हमने आज चोटी बनाई है और मुल्ला जी भी हो चुके हैं रेडी, पूरी टोपी वोपी लगा के। हाँ पूछ रहे हैं उससे। अभी हम जा रहे हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ दिखाऊंगी कुछ क्लिप्स, अदरवाइज नॉट। अभी अली की तरफ जा रही हूँ, देखने कौन कौन जा रहा है वहाँ से। सब लोग बैठे हैं रेडी चलने के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर भूल गई कि क्या है अपना और क्या ताया ताया मेरे ताया। और हमारी अस्का भी जा रही है, हमारी अस्का भी जा रही है। चले दावत में जा रही हो? चलो गाइस हम इफ्तार पार्टी से आ चुके हैं और हमें फिर से भूख लग गई है दोबारा से, तो हम अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। जैसे हम खाना खा के फ्री होंगे फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो आप, मतलब
सब कज़ा हो सकता है लेकिन मैच नहीं कज़ा हो सकता। हम खाना खा रहे हैं अभी। हाय गाइस, दिस इज़ 1:47 AM एंड आप पता है क्या, जब हम आ गए थे ना आज इफ्तार पार्टी में, तो वहाँ से आने के बाद हम 8 बजे करीब आ गए थे। 8 बजे के आने के बाद मैंने चाय पिया और चाय पीने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा खाना खाया था, चाय पी थी। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई मैं सो गई। मतलब मैं 9 बजे करीब सो गई, फिर मैं उठी 11:50 पे। 3 घंटे मैंने बहुत अच्छी नींद ली और नींद लेने के बाद फिर मेरी आँख खुली तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा पढ़ लूँ, तो मैं पढ़ने के लिए आ गई एंड 12:30 बजे बैठी थी। अभी 1:30 बज रहा है, पूरा 1 घंटा लगा है मुझे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। कोई बिल्कुल 40 क्वेश्चन का। आप ही देखिए कि अगर रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में आएंगे तो हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। इस तरह के तो आते हैं पर एक ही टाइप पे 3-4 क्वेश्चन वो नहीं देता है। अगर वो सिटिंग पे क्वेश्चन देगा तो एक ही देगा। अगर वो ऐसे लाइन वाले क्वेश्चन देगा कि लाइन में कितने कितने बैठे हैं कौन कौन सीक्वेंस में, तो एक ही देगा, ठीक है। और अगर वो मतलब इस तरह से देता है कि अलग अलग बिल्डिंग्स में रहते हैं तो एक ही देगा। बहुत सारे सारे नहीं डालता है। उसको पता है कि 30 से 40 मिनट में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर हम ये RW का प्रैक्टिस सेट जिसने किया होगा उसको रीजनिंग में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब मैं ये टेस्ट लगाती हूँ तो मुझे लग जाते हैं कोई भी टेस्ट मेरा 50 मिनट से पहले आज तक कंप्लीट नहीं हुआ इसमें 40 क्वेश्चन का। और जब मैं अरिहंत का टेस्ट लगाती हूँ 35 मिनट में पूरी रीजनिंग खत्म। मतलब और वो पेपर के लेवल को टच करता हुआ पेपर में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें भी सिटिंग का क्वेश्चन आता है पर वो एक डालता है, उसमें भी लाइन वाला क्वेश्चन आता है लेकिन वो एक डालता है, दिशाओं वाला क्वेश्चन एक डालेगा, ठीक है। तो दिखा देती हूँ मैं UPSI रीजनिंग बूस्टर। और अगर आप लोग को कितना कितना टाइम लगता है अगर आप इसको सॉल्व करें तो मुझे बताना ज़रूर। एंड आज मैंने लगाया था प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ये वाला क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट मैंने बहुत अच्छे से किया है लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसको गोला कर दिया है। पेपर से जब 2 दिन रह जाएंगे ना तो मैं गोले वाले सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखूँगी। आज मेरे 6 गलत हुए हैं और 34 ठीक हुए हैं। इसमें 6 किस लिए गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन वो वाले थे जिनमें वो शर्तें दे देता है ना कि कोई भर्ती हो रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फिर वो कैसे कैसे क्या क्या हो गया, उसमें मैंने समझने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। पर गलती तो गलती है तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी सब सही जा रहा है। रीजनिंग में लेवल बहुत बढ़िया है इनका रीजनिंग का, सच बता रही हूँ मैं। आई अप्रिशिएट टू RWA। मतलब इससे मेरी रीजनिंग बहुत सुधरी है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मॉक टेस्ट फुल वाला लगाती हूँ, चाहे मैंने RWA के ऐप पे लगाए हैं जाके। और देखो मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपकी कैसे खेलते हैं बच्चों के माइंड से। मतलब जब ये अपना वहाँ पे लेते हैं एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है इनका संडे को, वहाँ पे ऐसी रीजनिंग नहीं देते। इनको पता है कि 2 घंटे में इंसान क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो वहाँ पे सही देते हैं। तो वहाँ पे मेरी 40 मतलब मैं 4 या 5 4 मॉक लगाए शायद। तो आप मेरी टाइमिंग देखोगे 35-36 मिनट में वहाँ पर कर देती हूँ कवर। लेकिन यहाँ पे इन्हें पता है कि थोड़ा सा बच्चों को कसरत करने दो, वो पेपर में इसका एड मिलता है हम लोगों को। तो अभी 2 बजने वाले हैं और मैं अभी सोऊंगी तो फिर मेरा सहरी का टाइम चला जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फुल वाला प्रैक्टिस करती हूँ आर्यना से, ये वाला। और फिर इसका भी स्कोर आपके साथ मैं भी शेयर कर दूँगी इसी ब्लॉग में, तो आपने रहिए हमारे साथ। बिफोर स्टार्टिंग माई मॉक फॉर टुडे आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये मेरे मॉक में क्वेश्चन था कि वायुमंडल की सबसे बाह्य परत यानी कि जो उसका आउटर लेयर होता है सबसे, वो कौन सा होता है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो दिस आंसर इज़ वायुमंडल। बट मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ इसका। देखिए ये वायुमंडल की परतें होती हैं, 4 होती हैं इसमें। सबसे नीचे होती है शोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, और फिर होता है यहाँ पे होता है ये आयन मंडल, और ये होता है बहिर्मंडल। 5 परतें होती है, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। मैं इसको जो है वो सुधार कर लेती हूँ। यहाँ पे होता है ये आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और ये जो बाहर दिख रहा है ये होता है ये वाला सबसे ऊपरी बहिर्मंडल। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के कौन से परत में होते हैं, तो आप बताएंगे शोभ मंडल में। यहीं पे ही क्या होता है, सॉरी फिर दूसरे नंबर पर होता है समताप मंडल। समताप ये भी पूछ लेता है कि ओजोन परत किस लेयर में होती है, तो ओजोन परत जो स्थित होती है वो समताप मंडल में होती है। और समताप मंडल में ही क्या होता है, वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत इसलिए होती है क्योंकि वो पृथ्वी की जो है ना हमारी रक्षा करती है, किससे, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यहीं पे ही मतलब वो रोक लेती है, ठीक है। उसके अलावा फिर है मध्यमंडल। मध्यमंडल कौन सा है, ये सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की। अगर पूछे कि सबसे ठंडी परत कौन सी है तो आप बताएंगे कि मध्यमंडल है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे घर्षण के कारण उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं मध्यमंडल में, ठीक है। उसके अलावा फिर होता है आयन मंडल और फिर होता है बहिर्मंडल। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मध्यमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, मतलब ये इससे टच करती हुई आयन मंडल से,
उसको उसको क्या कहते हैं, मध्य मंडल के सबसे ऊपरी परत को मॉसोपॉज कहा जाता है। मॉसोपॉज, ओके, मॉसोपॉज, ये देख लीजिए। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। उसमें पूरा जनरल स्टडीज़ डाला हुआ है सब्जेक्ट्स में ना। सबसे गाइस टाइमर हो चुका है, पूरे 2 घंटे हुए हैं, मेरा OMR फिल हो गया है। कट करते हैं इसको, हो गया 4:03, पूरे 2 घंटे में कर लिया है अपना कंप्लीट। लेट मी चेक एंड आई विल शेयर विद यू माई स्कोर फॉर टुडे। बट मुझे लग रहा है कि आज मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ टेस्ट, बट लेट मी चेक। ओके, यू कैन सी हियर स्कोर तो ओवरऑल भी आया 132-33 से चल रहा है, 132, 133, 123 से शुरू हुआ था, यही चल रहा है। लेकिन मैथ में आज मेरा बहुत डाउन गया है। मुझे पता था कि मैथ में मेरा बहुत ख़राब हुआ है और इसका मैथ इतना ईजी है, मैं ये नहीं निकाल पा रही हूँ, तो एग्ज़ाम वाला मैथ में कैसे निकालूंगा, मैं यही सोच रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ यहाँ। हिंदी में 35, जनरल स्टडीज़ में 32, मैथ में 28, रीजनिंग में 36, ये सब ठीक है। कुछ सजेशन दो यार, मैथ का क्या करूँ, कुछ टाइम भी तो नहीं है ना कुछ फॉलो करने का। बहुत कोशिश की मैंने मैथ को बेटर करने की, लेकिन नहीं हो पाया। कभी 30 तक गया स्कोर, 30-31 तक गया मेरा हाईएस्ट स्कोर मैथ में, लेकिन अब नहीं हो रहा है। जैसे जैसे लास्ट टाइम आ रहा है स्कोर कम होता जा रहा है मैथ में, जिसका मुझे डर है वही मेरे सामने आता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। खैर अभी 8 दिन हैं, तो मेरा प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल गलत नहीं होता, एवरेज का गलत नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, LCM ऐसे ये सब ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे जहाँ पे कमियाँ हैं ना, वर्क एंड टाइम में मुझे गलत हो रहे हैं, मेरे पाइप और टंकी वाले में गलत हो रहे हैं, 4 समय दूरी वाले में, तो मुझे 3-4 चैप्टर्स को अच्छे से देखना चाहिए इन दिनों में मेरे ख्याल से। आप बताओ आपका क्या राय है इस चीज़ को लेकर के। बाकी मैथ रीजनिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करूँगी, एक एक सेट निकालते रहूँगी, बाकी जो बचेंगे सेट बच जाएंगे, कोई नहीं है प्रॉब्लम ऐसी। ओवरऑल यही है गाइस। और शहर का टाइम हो गया है, सब लोग जागने लगे हैं, हमारे पड़ोसी तो जाग भी गए हैं। 4:12 हो रहे हैं सुबह के, जा रही हूँ मैं। बाय, मिलूंगी आपसे कल नए नेक्स्ट व्लॉग में। मैथ के लिए कुछ बताना आपके अगर कुछ माइंड में हो। मैं ये सोच रही हूँ कि जो चैप्टर मेरे वीक हैं उनको मैं 8 दिन में कर लूँ। मतलब मैं देखो, मैं प्रॉफिट लॉस का अच्छे से निकाल पाती हूँ, मैं परसेंटेज अच्छे से निकाल पाती हूँ, डिस्काउंट निकाल लेती हूँ, LCM HCF नंबर सिस्टम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड एवरेज। मिश्रण वाला भी गलत हो रहा है आजकल, मिश्रण वाला और पाइप और टंकी वाला और 4 समय दूरी वाला, वर्क एंड टाइम, इनमें दिक्कत है। तो आप मुझे ये करने चाहिए रिवीजन, या फिर वो करना चाहिए जो मेरे अच्छे हैं। मुझे ज़रूर से बताना आप लोग, और आप मेरे वेल विशर हैं आई नो, तो आप मुझे अच्छा ही कुछ सजेस्ट करेंगे। आपसे मिलूंगी कल नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।